नमस्कार, मैं डॉक्टर अपूर्व पुराणिक आपसे मुखातिब हूँ। न्यूरोलॉजी क्या है? व्हाट इज न्यूरोलॉजी? तंत्रिका रोग विज्ञान। तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम के विभिन्न भागों में होने वाली बीमारियों के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम क्या होता है? हमारे शरीर में बहुत सारे अंग तंत्र होते हैं, ऑर्गन सिस्टम, और तंत्रिका तंत्र भी उन्हीं में से एक है। आप जानते हैं दूसरे अंग तंत्र क्या है? श्वसन तंत्र, जो सांस का काम करता है। और उसमें कौन कौन से अंग आते हैं? हमारी श्वास नली, ट्रेकिया और दोनों फेफड़े। और अगला तंत्र होता है हृदय और रक्त वाहिनियों का तंत्र, उसको बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, कौन कौन से अंग आते हैं? हृदय आता है जो पंप का काम करता है, और उससे जुड़ी हुई ढेर सारी आर्टरीज और वेन्स, धमनियां और शिराएं आती हैं। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, इसमें कौन कौन से अंग आते हैं? आमाशय, ईसोफेगस या आहार नली, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्न्याशय अर्थात पैंक्रियास, इन सबको मिलके एक ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। अंग एक से अधिक हैं, लेकिन चूंकि वो मिलकर एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए वो ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। इसी तरह से मूत्र तंत्र होता है, यूरिनरी सिस्टम होता है। प्रजनन तंत्र होता है जो सेक्स और बच्चों के प्रजनन में के काम में मदद आता है। और इन सब में सिरमौर सबसे महत्वपूर्ण, और मैं तो कहूँगा ही क्योंकि मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो इन सब का जैसे बोलते हैं ना, मास्टर ऑफ सेरेमनी या द कंडक्टर ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, वो है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो इस तंत्र में भी बहुत सारे ऑर्गन आएंगे। नर्वस सिस्टम के अंग कौन कौन से क्या होते हैं? हमारा ब्रेन या मस्तिष्क, और उसके निकलने वाली पीछे रीढ़ की हड्डी में जो जाती है स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु या मेरु तंत्रिका, और फिर बहुत सारी नाड़ियाँ या नर्व्स जो ब्रेन से जुड़ी रहती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी रहती हैं, और फिर विभिन्न प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ जिसमें कि आँखें और कान और त्वचा शामिल हैं, और मांसपेशियाँ जो हमारे अंगों को चलाती हैं, भुजाओं को चलाती हैं, ये सब नर्वस सिस्टम का भाग कहलाते हैं। न्यूरो के लिए हिंदी में दो शब्द काम मिलाए जाते हैं, तंत्रिका और स्नायु, लेकिन चलन की बहुलता के कारण हम यहाँ न्यूरो प्रत्यय को ही काम में लाएंगे। एक और शब्द बनता है न्यूरो साइंस, न्यूरो विज्ञान, जो कि एक वृहत अर्थ वाला शब्द है। और न्यूरोलॉजी अर्थात जिसमें हम बीमारियों का अध्ययन करते हैं, वो न्यूरो साइंस का ही एक हिस्सा होता है। लेकिन न्यूरो साइंस में और भी बहुत सारे साइंस आ जाते हैं। उदाहरण के लिए न्यूरो एनाटॉमी, वो न्यूरो साइंस का हिस्सा है, न्यूरो विज्ञान का, जिसमें हम नर्वस सिस्टम के अंगों की रचना, एनाटॉमी का अध्ययन करते हैं। न्यूरो फिजियोलॉजी, जिसमें कि आप तंत्रिका तंत्र के विभिन्न अंगों की कार्य प्रणाली, फिजियोलॉजी का अध्ययन करते हैं। न्यूरोपैथोलॉजी, जिसमें आप तंत्रिका तंत्र के विभिन्न अंगों में होने वाली रोग विकृति के विज्ञान का अध्ययन करते हैं, न्यूरोपैथोलॉजी। न्यूरोफार्मेकोलॉजी, अर्थात जिसमें नर्वस सिस्टम के अंगों पर असर डालने वाली विभिन्न औषधियों के प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन होता है, वो न्यूरोफार्मेकोलॉजी हो जाता है। बहुत सारे प्रत्यय जुड़ते हैं न्यूरो के साथ में। न्यूरो सर्जरी, ये तो कोई भी बता देगा। न्यूरो सर्जरी वह शाखा है न्यूरो विज्ञान की जिसमें बीमारी का उपचार प्रायः ऑपरेशन के द्वारा किया जाता है। सर्जन लोग जिनका निदान करते हैं और उपचार करते हैं, हमेशा ऑपरेशन नहीं, कुछ और विधियां भी होती हैं उनके पास उपचार की। न्यूरोसाइकोलॉजी, न्यूरोसाइकियाट्री, ये मन और मस्तिष्क के संबंध के ऊपर मैं एक अलग से खंड में, एक अलग से पॉडकास्ट में, यूट्यूब वीडियो में इसकी चर्चा मैं पृथक से करता हूँ। यहाँ पर मैं केवल इतना ही बताऊँगा कि न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी या न्यूरोलॉजी और साइकियाट्री के बीच में बहुत गहरा संबंध है। तो फिर न्यूरोलॉजिस्ट कौन होते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट वो मेडिकल डॉक्टर होते हैं जिन्होंने नर्वस सिस्टम की बीमारियों के इलाज की अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनिंग ली है, डीएम की डिग्री प्राप्त की है। यह एक लंबी प्रक्रिया होती है।
इसमें MBBS के 5.5 साल और MD मेडिसिन के 3 साल की योग्यता पहले कर हासिल करना अनिवार्य होता है और प्रत्येक स्तर पर इन्हें कठिन प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा से निकलना पड़ता है क्योंकि सीटें कम है और अभ्यर्थी ज़्यादा होते हैं MBBS के लेवल पे, MD के लेवल पे और DM के लेवल पे। न्यूरोलॉजिस्ट कौन कौन सी बीमारियां ठीक करते हैं? वैसे तो ये सूची बहुत लंबी है और उस सूची की चर्चा हम एक अलग अंक में करेंगे। सर दर्द, माइग्रेन, मिर्गी, मूर्छा, बेहोशी, तरह तरह के दर्द, कमर का दर्द, सिर का दर्द, शिएटिका, नाड़ियों की बीमारियां, न्यूरोपैथी, मांसपेशियों की बीमारियां, मायोपैथी, लकवा, पक्षाघात, फॉलिज, ब्रेन अटैक, स्ट्रोक, बुद्धि का कम हो जाना, स्मृति का कम हो जाना, डिमेंशिया, एल्जीमर रोग, चक्कर, गिडिनेस, वर्टाइगो, बोली का लकवा, पैरालिसिस ऑफ स्पीच, वाचाघात, पार्किंसोनिज्म, अनेक प्रकार के कंपन या ट्रेमर, अनेक प्रकार के मूवमेंट डिसऑर्डर अर्थात गतिज रोग जिसमें गति की खराबियां हो जाती हैं, कोरिया, मांसपेशियों की एक कमजोरी जिसे मायस्थीनिया कहते हैं, रीढ़ की हड्डी की बीमारियां जिसमें चारों हाथ पांव का लकवा हो सकता है, चतुरंग घात या 2 पैरों का लकवा हो सकता है, अधोलकवा या पैराप्लीजिया, तरह तरह की झुंझुनी और सुन्नपना, सिर की चोट, हेड इंजरी, रीढ़ की हड्डी की चोट, स्पाइनल इंजरी, मंद बुद्धि, मेंटल रिटार्डेशन, बहुत बड़ी सूची है न्यूरोलॉजिकल बीमारियों की। तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए? चूंकि न्यूरोलॉजिकल संबंधी बीमारियों की सूची बहुत लंबी और विविध है, इसलिए एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर और रोगी के बीच में 2 तरह के संपर्क सूत्र होते हैं, मुख्य और द्वितीयक। कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियां जैसे कि पार्किंसन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आदि में मरीज को बार बार न्यूरोलॉजिस्ट से ही मिलना चाहिए क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट ही वहां पर मुख्य फिजिशियन की भूमिका निभाते हैं। लेकिन कुछ अन्य बीमारियां जैसे कि स्ट्रोक, ब्रेन अटैक के बाद या बुद्धि क्षय के बाद या माइग्रेन, इनमें न्यूरोलॉजिस्ट आरंभ में 1-2 बार देख लें, बाद में भी बीच बीच में देखते हैं, लेकिन उनका फॉलोअप, उनका अनुगमन फैमिली फिजिशियन कर सकता है, प्राइमरी फिजिशियन कर सकता है, जनरल प्रैक्टिशनर कर सकता है और न्यूरोलॉजिस्ट के साथ संपर्क में रह सकता है। मानसिक, भावनात्मक और स्वभाव संबंधी रोग, मेंटल, इमोशनल और बिहेवियरल रोगों के इलाज में न्यूरोलॉजिस्ट हमेशा रेफर करते हैं एक साइकियाट्रिस्ट को भी। तो न्यूरोलॉजिकल परामर्श में मरीज के साथ डॉक्टर क्या करता है? तो वो पहले पूरा इतिहास लिखते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, फिर शारीरिक परीक्षण करते हैं और फिर विभिन्न प्रकार की जांचें कराते हैं। लेकिन याद रखें, फैमिली फिजिशियन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर छोटी मोटी तकलीफ के लिए सीधे सीधे न्यूरोलॉजिस्ट या अन्य स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए। फैमिली फिजिशियन एक पुल का काम करता है, विशेषज्ञ और मरीज की परिवार के बीच में बात का फॉलोअप और छोटी मोटी समस्याओं का उपचार तो फैमिली फिजिशियन के द्वारा ही किया जाना चाहिए। आजकल तो स्पेशलाइजेशन का जमाना है। अब बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट आजकल अलग हो गए हैं क्योंकि बच्चों में होने वाली न्यूरोलॉजिकल बीमारियां थोड़ी अलग प्रकार की होती हैं और जो वयस्क न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे कि मैं एक एडल्ट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, जनरल न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपने आप को बच्चों की न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में, खासतौर से जो कम उम्र के नन्हे शिशु होते हैं, उनके लिए अपने आप को पूर्णतः प्रशिक्षित नहीं पाता हूँ। तो चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट को DM अलग से करना पड़ता है उनकी चाइल्ड न्यूरोलॉजी के अंदर। और फिर न्यूरोसर्जन कौन होते हैं? न्यूरोसर्जन वो मेडिकल डॉक्टर होते हैं जिन्होंने नर्वस सिस्टम की बीमारियों के शल्य उपचार के लिए ट्रेनिंग ली है। इनकी ट्रेनिंग भी उतनी लंबी, MBBS के 5.5 साल, MS जनरल सर्जरी के 3 साल और फिर MCH के 3 साल फिर से। तो न्यूरोलॉजिस्ट के समान न्यूरोसर्जन्स को भी अपनी डिग्री हासिल करने के बाद कुछ वर्ष और प्रायोगिक अनुभव प्राप्त करना पड़ता है, जिसको फेलोशिप कहते हैं। कुछ चिकित्सक न्यूरोविज्ञान की किसी छोटी सी शाखा में और अधिक गहरा ज्ञान और निपुणता प्राप्त करने के लिए अपने आप को झोंक देते हैं। अनेक मरीज न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन और साइकियाट्रिस्ट में भेद नहीं कर पाते और कई बार वो गलत जगह पर
पहुंच जाते हैं। न्यूरोसर्जरी के इलाज में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं? मस्तिष्क में ट्यूमर या गांठ, फोड़ा या एब्सेस, खोपड़ी में पानी अधिक भर जाना, हाइड्रोसेफलस, कुछ जन्मजात विकृतियां जो ऑपरेशन से ठीक हो सकती हैं, रीढ़ की हड्डी में मेरु तंत्रिका या स्पाइनल कॉर्ड पर बीमारियां या उनका दबाव, सिर की चोट, रीढ़ की हड्डी की चोट। हालांकि प्रत्येक चोट में ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। फिर बहुत सी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में आजकल शल्य उपचार निकल आया है। मिर्गी के अंदर, पक्षाघात, लकवे के अंदर, पार्किंसोनिज्म में, तो कभी कभी शल्य उपचार से इनमें सफलता मिलती है। किस मरीज को न्यूरोसर्जरी की आवश्यकता पड़ेगी, यह फैसला अधिकांश मामलों में न्यूरोफिजिशियन और न्यूरोसर्जन के साथ संयुक्त परामर्श के द्वारा होता है। तो इस तरह से आप यह पाएंगे कि न्यूरोविज्ञान अपने आप में एक वृहत विषय है, न्यूरोलॉजी उसका एक अंग है और उसके दूसरे अंग हैं न्यूरोसर्जरी, न्यूरोसाइकेट्री आदि आदि। इन सब के बारे में हम अलग से बारी बारी से चर्चा करेंगे। कृपया साथ में बने रहिएगा।